आज के मॉर्निंग जब सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे प्रसन्ना सत्यभामा माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 27 और 28 आज आप करें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु। आप रोज सुबह सबका स्वागत करते हैं प्रभु। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते रामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो गुरु श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, हरिनाथ जी हरदे श्री चिरमनाथ जी की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। विजय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि। तो जैसे कि हमारा अभी चैप्टर 4 चल रहा है दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान में भी जो और उसका जो ज्ञान है वो है यज्ञ के बारे में। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। किस तरह भगवान बताते हैं कि यज्ञ में यज्ञ क्या होता है, यज्ञ कौन करता है, और जो है हमको यज्ञ को किस तरह अपने इंद्रियों को और अपने मन को किस तरह भगवान के कार्य में लगाना चाहिए, किस तरह। तो इसी श्रृंखला में हम आगे देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि श्लोका नंबर 27 और जैसे कि कल तुलसी प्रभु भी हमको बहुत सुंदर से 2 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताएं, तो उसके आगे का जो श्रृंखला है हम और डिटेल में करेंगे। तो जो यज्ञ के बारे में हम देख रहे हैं, तो हम ये जानते हैं, हम बहुत बार सुन चुके हैं कि जो भगवान के लिए जो यज्ञ है, जो कार्य किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और भगवान विष्णु को यज्ञ भी कहा जाता है। ये हम तात्पर्य में भी देखते हैं। और पहले हम श्लोक रिसाइट कर लेते हैं। दोनों श्लोक में एक साइड रिसाइट करके तात्पर्य के साथ और फिर कर लेंगे हम लोग उसका अनुवाद। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे अंत संयम्य योगाग्नो जूयति ज्ञान दीपते द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संशितव्रता। जो पहले वाला जो श्लोक है, तो उसका तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरे का अर्थ हो गया यहाँ पे योगी के लिए कहा जाता है। दूसरे जो मन तथा इंद्रिया को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा था कि किस तरह जो ब्रह्मचारी के बारे में बताया था, और वो जो श्रवण आदि क्रिया तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और फिर बताया गया था कि दूसरे लोग जो इंद्रिय विषय को इंद्र की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो वर्ड है यहाँ पे इंद्रिय अग्नि, संयम अग्नि बोला गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आत्म संयोगम योग अग्नि। तो यहाँ पे आत्म यूज एक्स्ट्रा वर्ड किया गया है, आत्म संयोग, और वहां पे खाली संयोग या इंद्रिया अग्नि कहा गया है। तो ये दोनों श्लोक में ये जो आत्म वर्ड है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इंद्रिया तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। और सेकंड वाला जो श्लोका है, और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके
कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नत करने के लिए वेदों को के अध्ययन द्वारा प्रभुत्व बनते हैं। तो यहाँ पे उनके कैटेगरीज बता रहे हैं, कितने तरह के जो यज्ञ होते हैं। यहाँ पे भगवान इस श्लोका में वो यज्ञ के बारे में बताते हैं। तो जैसे इस श्लोक में जो हम फर्स्ट इसका अगर अनुवाद देखते हैं तो भगवान यहाँ फर्स्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर पतंजलि द्वारा सर्वबुद्ध योग पद्धति का निर्देश है। तो ये वाला जो यज्ञ है, ये जो जिसमें कहा गया है कि वह जो अपनी इंद्रियों को और जो प्राण वायु के जो कार्य है उसको अपनी मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तो ये प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो पद्धति है ये पतंजलि योग द्वारा निर्देश किया गया है। और हम देखते हैं कि ये जो पद्धति है ये सत्य युग में ये बड़े बड़े ध्यानी योगी करते थे और ये उनके लिए कहा गया है, ये हम लोग के लिए नहीं है। और ये जो ज्ञानी होते थे वो लोग क्या करते थे, तप करते थे। और तप करके क्या करते थे, अपनी इंद्रियों को और अपने प्राण वायु के जो कार्य है उसको संयमित कर लेते थे, उसको कंट्रोल करते थे। तो इसका एक एग्जाम्पल हम भागवत में भी देखते हैं कि जब ये द्वापर युग का जो अंत था और कलयुग का जो शुरुआत का समय था, तब परीक्षित महाराज जब वन में जाते हैं और जब वो श्रमिक ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो उस समय श्रमिक ऋषि क्या कर रहे थे, उस समय श्रमिक ऋषि यही योग पद्धति का अभ्यास कर रहे थे। तो हमको कैसे पता चलता है कि वो अपने मन को, अपने प्राण वायु को, अपने पूरी 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके रखे थे। ये हम भागवत से भी हमको उससे पता चलता है कि हम जब देखते हैं कि श्रमिक ऋषि जो है ना वो अपनी कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, प्राण इंद्रियों को, प्राण वायु को, ये सबको कंट्रोल करके रखे थे। जैसे हम देखते हैं कि जब परीक्षित महाराज उनके आश्रम में जाते हैं और उनको बुलाते हैं, बार बार उनको बुलाते हैं, तो वो उनको सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब उनके जो सुनने की जो थी वो पूरे अपने आप को कंट्रोल करके रखे थे। फिर जब राजा जाते हैं तो वो क्या होते हैं, राजसी वेश में होते हैं, इतने इत्र फूल माला ये सब, तो उनके शरीर से इतना खुशबू निकलता है। तो अगर वो स्मेल भी श्रमिक ऋषि को नहीं मिला, अर्थात वो अपने नाक को भी कंट्रोल करके रखते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स को, स्मेलिंग को भी कंट्रोल करके रखे थे। और जब ये नाराज होकर और जब परीक्षित महाराज एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डालते हैं तो भी वो मरे हुए सर्प का उनको स्पर्श नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने टच जो सेंस है उसको भी कंट्रोल करके रखे थे और वो अपने प्राण वायु को भी कंट्रोल करके रखे थे, क्योंकि वो सिर्फ सांस ले रहे थे, बाकी उनको किसी चीज का कोई नहीं था, वो सबको कंट्रोल करके रखे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने इंद्रियों को और प्राण वायु को जो संयम कर चुके थे। तो ये एक एग्जाम्पल है और ये हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सतयुग में, क्योंकि लाखों लाखों उनको 1 लाख वर्ष उनका आयु होता था, तो वो ये कर सकते थे, पर अभी तो हमारा उतना आयु है नहीं। और फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो आत्मा होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रत्येक आत्मा और एक होती है पराग आत्मा। तो हम पहले पराग आत्मा के बारे में देखते हैं। जैसे कि पराग आत्मा होता क्या है, पराग आत्मा है जो आत्मा इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, यानी वो अपनी 10 इंद्रियों को और प्राण वायु को जो है वो भोग में लगा के रखते हैं, जो कि हम अभी देख रहे हैं कलयुग में 99.9% जो आत्मा है वो पराग आत्मा है, वो अपने आप को कंप्लीट भोग में लगा के रखती है। और जब भक्ति का अभ्यास करता है कोई, ज्ञान अभ्यास, योग का अभ्यास के द्वारा अगर कोई धीरे धीरे समझ में आता है, किसी के अंदर ये ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वह विरक्त हो जाता है और विरक्त होके अपनी इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल में कर लेता है या उससे हट जाता है और वह भोग नहीं करना चाहता पर योग में लगा रहता है। तो उस समय क्या है, उसको प्रत्येक आत्मिका का आत्मा कहा जाता है। और ये आत्मा शरीर में रहते हुए भी कोई भी शारीरिक कार्य में लिप्त नहीं रहता, बस ध्यान में रहता है।
और ध्यान भी किसका? ध्यान भी भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, जिससे भगवत ज्ञान होता है। तो यह प्रत्येक आत्मा कहा जाता है। और अगर हम देखें यज्ञ करने, तो ये जो प्रत्येक आत्मा है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो गुरुजन है, प्रभुपाद है, तो हम लोग को, हमारी आत्मा को यही अभ्यास करने के लिए बोलते हैं कि सारे कार्य करो, योग करो, जो भी करो, लेकिन कृष्ण के, अगर हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं शरीर से, मन से, अपनी इंद्रियों से, तो हम जो भी करते हैं, हमको क्या करना है? हमको भगवान के स्वरूप का अगर हम ध्यान करते हुए करते हैं, तो हम सराग आत्मा नहीं, हम प्रत्यक्ष आत्मा हो जाते हैं। और अगर यज्ञ का जब बात हो रहा है, तो अगर हम देखते हैं कि यज्ञ करने के लिए दो चीज मेन होती है, जो मेन इम्पोर्टेंट होता है यज्ञ के लिए। पहली तो होती है हवन सामग्री, और दूसरी होती है अग्नि। और अगर हम ये श्लोका के फर्स्ट लाइन को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं योग, यहाँ भगवान कहते हैं सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणी। तब हम जितने भी कर्म करते हैं, सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणी, मतलब हम जितने भी कर्म अपने 10 इंद्रियों के द्वारा करते हैं, प्राण कर्माणी, और हम अपने जो प्राण वायु के जितने भी कर्म है, तो यहाँ पे और कहते हैं, तो ये जो दोनों चीज हो गया, मतलब सारे इंद्रियों के कर्म और जितने भी प्राण के जो कर्म है, ये हो गए हमारे हवन सामग्री। और सेकंड लाइन में भगवान कहते हैं आत्म संयम योग अग्नि। तो जो आत्म संयम का जो योग अग्नि है, मतलब एकाग्र रहना, तो इसको यहाँ पे अग्नि कहा गया है। तो हवन सामग्री क्या हुआ? हमारे जो 10 इंद्रियों के कार्य और प्राण वायु के कार्य। और अग्नि क्या हुआ? आत्म संयम का को अग्नि कहा गया है। तो इसमें हमको क्या करना है? मतलब मन को पूर्ण रूप से एकाग्रत करना है। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के गुण रूप लीला का दर्शन में हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपने शरीर का भान नहीं रहे, शरीर पूरा निष्क्रिय हो जाए, और हमें इस तरह अपने मन को भगवान के गुण रूप में के दर्शन में लगाना है। क्योंकि भगवान क्या होते, तो इससे क्या होता है? क्योंकि भगवान अंदर आ जाते हैं। अगर हम अपने मन को के अंदर अगर हम भगवान को एकाग्र होके, अगर हम निष्क्रिय होके, अगर हम अपने सारे इंद्रियों को, प्राण वायु को कंट्रोल करके अगर हम भगवान के लिए, अगर भगवान के चिंतन में लगाते हैं, तो क्या होते हैं? भगवान हमारे अंदर आ जाते हैं। और ये अवस्था है प्रत्येक आत्मा अवस्था। और जब अग्नि में सारे हवन सामग्री का आहुति दे देते हैं, तो क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। तो मतलब ये जो हवन सामग्री है, इसको हमको अपने मन रूपी अग्नि में, जहाँ पे भगवान आते हैं, हमको उसमें उसकी आहुति देनी होती है। और जब हम देखते हैं कि अगर हम अग्नि में आहुति देते हैं, तो क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये प्रकाश क्या है? हमारे अंदर जब भगवान ज्ञान का प्रकाश देते हैं, तो हम इस, और यही लास्ट वर्ड जो है, ज्ञान दीपते। इसी तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जब हम अपने इंद्रियों को, प्राण वायु को वश में करके अपने मन में उसकी आहुति देते हैं, तो क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये क्या प्रकाश है? ये ज्ञान का प्रकाश होता है। और हम चैप्टर 11 10.11 का जो श्लोका है, उसमें भी हम देखते हैं वो तेषाम एवं अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जम तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। और इसमें भगवान कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारे अंदर जो प्रकाश उत्पन्न होता है भगवान के द्वारा दिया, तो वो प्रकाश से क्या होता है? हमारे अंदर जो अज्ञान का जो अंधकार है, वो ज्ञान की अग्नि से दूर हो जाता है। तो हम ये तो समझ गए कि ज्ञान की अग्नि से दूर होता है, मगर ये ज्ञान है क्या? ये ज्ञान है आमी कृष्णदास। मतलब हम कृष्ण से हैं। हमारा जो भी संबंध है, अभिदय है, प्रयोजन है, ये कृष्ण से ही स्थापित होता है। और हमारा जीवन क्या है?
भगवान की सेवा के लिए है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मेरी मन, बुद्धि, इंद्रियां सारे जो है भगवान की सेवा में लगना है। यही असली ज्ञान है। तो अगर हम अपने सारे इंद्रियों को, प्राण के कर्मों को अगर हम अपने मन में आहुति देते हैं, भगवान वो हमारे अंदर ज्ञान प्रदान करते हैं, और वो ज्ञान है कि हमको भगवान की सेवा करनी है। जीवेश स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो ये जो थोड़ा बहुत मेरे को समझ आया 27 का मैंने शेयर किया। अब 28 वाला जो है, इसमें भगवान हमें कई प्रकार के योग के बारे में बताते हैं। और जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं कि जो भगवत गीता के जो 4th चैप्टर में जो अभी चल रहा है, श्लोका नंबर 25 से 33 तक, कल ही प्रभु कह रहे थे कि ये सारे टाइप्स ऑफ योग्स के बारे में वर्णन किया गया है। और कल भी प्रभु ने हमें 2 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया कि एक होता है द्रव्य यज्ञ, एक होता है ज्ञान यज्ञ। और इस वाले श्लोक में भगवान और 4 प्रकार के यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो यज्ञ कहलाता है, और जो ये यज्ञ करता है वह योगी कहलाता है। और इस श्लोक में जो 4 प्रकार के यज्ञ है, उसमें पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ। तो ये जो द्रव्य यज्ञ है, कल प्रभु बहुत सुंदर ढंग से हम लोग को बताए थे ये द्रव्य यज्ञ होता क्या है। वो यज्ञ मतलब जो इंद्रिय विषय जो है, भौतिक विषय को जो तृप्त करने के लिए किए जाते हैं, जो भी कार्य, जो भी यज्ञ, और उससे हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी विषय वस्तु प्राप्त करना, मतलब कोई मटेरियल बेनिफिट के लिए हम जो भी यज्ञ करते हैं उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम बहुत लोगों को देखते हैं ना, अन्न का दान करते हैं, कोई कंबल का दान करते हैं, कोई क्यों करते हैं? ताकि को पुण्य मिले और उससे क्या हो, वो एक हायर प्लैनेट में जा सके। तो अगर इसी को ही अगर हम थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं, और अगर अन्न दान करना है और उसे हम भगवान का भोग लगा के अगर हम करते हैं, तो फिर ये क्या होता है कि यज्ञ बन जाता है। ये फिर द्रव्य दान नहीं रह जाता, ये द्रव्य यज्ञ बन जाता है। और फिर आता है तपो यज्ञ। तो तपो यज्ञ का अर्थ होता है तपस्या। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई जानबूझ के जो होता है ना, अपने सुख को त्याग देता है और डिफिकल्टीज को स्वीकार करता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को डालता है, तो उसको तपस्या कहा जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि जैसे कि ठंडी के दिनों में सुबह हम नहीं उठ सकते रजाई से, पर फिर भी हम अपने आप को दृढ़ करके उठते हैं कि नहीं, हमको उठना है, हमको स्नान करना है, मंगला आरती करना है, जप करना है। तो ये जो तपस्या, ये जो कठिनाई हम स्वीकार करते हैं एक महान उद्देश्य के लिए, तो ये एक यज्ञ हो जाता है। और किंतु कई लोग हैं जो भूख हड़ताल में बैठे रहते हैं, अनशन पे बैठते हैं अपनी मांग पूरी करने के लिए। तो वो क्या मांग होती है? उनकी मटेरियल मांग के लिए करते हैं, तो वो यज्ञ नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होता। और हम भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि भगवान 3 प्रकार के तप के बारे में बताते हैं। तो पहला है मन के तप, मन से, दूसरा है वाणी से, और तीसरा है शरीर से। तो शारीरिक यज्ञ क्या है? जैसे गुरु की सेवा करना, देवता की, भगवान के सम्मान करना, उनकी पूजा करना, ये सब शारीरिक यज्ञ कहलाते हैं। शास्त्रों को पढ़ना, उसका अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य या अहिंसा का पालन करना, जो हम अपने शरीर से जो भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, वो हो गया शारीरिक यज्ञ। और दूसरा है मन की तपस्या, फिर है वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या हो गया जैसे सत्य बोलना, किसी को ऐसा वाक्य नहीं बोलना जिससे उसको कष्ट पहुंचे, और हम जो भी बोले किसी के हित के लिए बोले। तो ये हो गया वाणी की तपस्या। और मानसिक तपस्या क्या हो गया? मौन रहना, भगवान के प्रति एकाग्र लगना, मन को किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखना। तो ये मानसिक यज्ञ होता है। और इसके बाद वाला जो है वो भगवान कहते हैं, इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं
कि चंद्रायण या चतुर्मास का तपस्या करना। तो तब चंद्रायण का तो व्रत हम नहीं करते, क्योंकि ये राइजिंग सन और वैक्सिंग एंड वेनिंग जो मून होता है उसके अकॉर्डिंगली अन्न का दाना बढ़ाते हैं और घट के खाते हैं, तो ये हम नहीं करते, मगर हम लोग चतुर्मास का व्रत करते हैं। तो जो चतुर्मास का जो तपस्या होता है ये भी लोग दो कारण से करते हैं। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जो चतुर्मास का व्रत रखना, वर्ष में जो 4 मास होता है, कोई बाल नहीं कटाते हैं, न कि कतिपय खाद्य वस्तुएं खाते हैं, न दिन में 2 बार खाते हैं, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं चतुर्मास का व्रत। तो वो क्यों करते हैं? वो ये जो व्रत करते हैं ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन हम जो करते हैं, हम ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं करते। हम भी चतुर्मास का नियम करते हैं, इस्कॉन में भी करते हैं, लेकिन हम ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ये हुआ। फिर यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं योग यज्ञ के बारे में। योग का अर्थ हो गया जोड़ना, उपयोग करना। तो जो हर वस्तु को जो है लेना जो भी वस्तु लेते हैं वो हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ये हो गया उपयोगिता। और ये जो है हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना, यही हमारा इस्कॉन का प्रिंसिपल है। कीप कृष्णा इन द सेंटर। हमको जो भी कार्य करना है, कोई भी मटेरियल चीज अगर हम यूज करते हैं तो वो भी हम कृष्ण के लिए ही करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। बस ये लास्ट है, इसलिए मैं इसको और नहीं बोलूंगी, नहीं तो इसमें मैं बहुत सोच के रखी थी योग यज्ञ के लिए। पर क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हम जानते ही हैं किस तरह हम कृष्णा को सेंटर में रखते हैं। और फिर जो लास्ट जो भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं वो है स्वाध्याय यज्ञ। तो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, तो अगर हम वर्ड स्वाध्याय देखते हैं तो ये 2 वर्ड से आता है, स्व और अध्याय। स्व मतलब सेल्फ और अध्याय मतलब अध्ययन करना। तो मतलब क्या हो गया, हमको सेल्फ अपने खुद प्रयास करके शास्त्रों को पढ़ना है, और धर्म शास्त्र पढ़ने हैं, जैसे गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत पढ़ना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ना है। और हमको कैसे पढ़ना है? अपने मन से नहीं, ये भी हमको गुरु की गाइडेंस में हमको शास्त्र को पढ़ना है। और ये जो यज्ञ करने से गुरु और भगवान प्रसन्न होते हैं, हमको उनकी प्रसन्नता के लिए पढ़ना है। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो भी योगी है, जो जितने भी अभी हम योग के बारे में देखें, तो ये भी जो जितने भी योगी है, जो ये योग का जो नियम का पालन करते हैं, ये भगवान के लिए करते हैं या भगवान के लिए करते हैं। तो इसीलिए इसमें जो लास्ट वर्ड बताया गया है, भगवान कहते हैं संतीव्रता। तो सॉरी, संशित व्रता। तो वो जो भी है, जो भी ये जो योग्य करते हैं वो दृढ़ता के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? नियम पालन करते हैं, दृढ़ता से करते हैं, क्योंकि इनको कोई हायर बेनिफिट चाहिए। तो योगी करते हैं, भगवान को ध्यान में रख के करते हैं, लेकिन ये हायर बेनिफिट के लिए करते हैं। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य के एंड में बताते हैं कि जो भी यज्ञ करते हैं वो हायर बेनिफिट के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत होके करते हैं, भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, तो हम उसका हाईएस्ट बेनिफिट हमको मिल सकता है। और ये कैसे मिल सकता है? ये गुरु की कृपा से ही मिल सकता है। और इसीलिए इसको प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं कि ये दिव्य भावनामृत, ये जो कृष्ण भावनामृत है ये दिव्य है। तो हमको जो भी कार्य करना चाहिए, हमको यज्ञ जो भी करना चाहिए, हमको कृष्ण को सेंटर में रख के करना चाहिए, तो हमको इसका हाईएस्ट बेनिफिट मिल सकेगा। हरे कृष्णा। मैं जितना भी समझ पाई, मैं अपने शब्दों में इसको बोलने का प्रयास की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो गया आज। जी माता जी, नहीं वो सब्जेक्ट ही ऐसा था माता जी, बहुत अच्छा। और प्रभुपाद ने जो बताया उसको आपने अपने शब्दों में ट्रांसफर करके बोला कि अल्टीमेटली जितने भी तरह के यज्ञ हैं, चाहे वो किसी भी रूप में किए जाएं, अल्टीमेटली उनका गोल भगवान की प्राप्ति या भगवान को प्रसन्न करना ही होना चाहिए, न कि अपने शरीर को ज्यादा कष्ट देके या अपने मन को पूरा कंट्रोल करके
इस ढंग से कोई भी तरीके से नहीं होना चाहिए। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर था।